उत्तराखंड। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 29 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 16 बिल पेश करने की तैयारी में सरकार। हंगामे के आसार। मुलायम सिंह यादव को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिल्ली नगर निगम चुनाव के रुझान में कांटे की टक्कर। 112 सीटों पर आप और 116 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार चल रहे आगे। आज शाहजहांपुर और बरेली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। फतेहपुर में गृह प्रवेश कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस। कार्यक्रम बंद कराने पहुंची पुलिस पर उग्र भीड़ ने हमला किया। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ एनकाउंटर। एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार किए गए। चोरी की बाइक और हथियार बरामद। कारोबारी से मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। बुलंदशहर में थाना सियाना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ। लूट के कैश और हथियार बरामद। उन्नाव में एक परिवार के 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले ईंट और पत्थर, लाठी डंडे से भी एक दूसरे पर हमला। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बीघापुर थाना क्षेत्र के बाजपेयी खेड़ा गांव का मामला। कानपुर में पैथोलॉजी लैब के कर्मचारी और महिला स्टाफ से मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये पूरी वारदात। मेडिकल स्टोर संचालक समेत 6 लोगों पर आरोप। लखनऊ में दबंगई दिखाने के लिए सरेआम हवाई फायरिंग हुई। पैसे के लेन देन का मामला था। हवाई फायरिंग का ये वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। ठाकुरगंज थाने के सरफराजगंज का मामला। बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। महिला वार्ड के पास जलाया जा रहा मेडिकल वेस्ट। धुएं से मरीजों को दिक्कत। आगजनी के आरोप में जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ से एसपी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गईं। विधायक और उनके भाई के खिलाफ 2 नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। रंगदारी, धमकी और प्लॉट कब्जाने के आरोप। मेरठ में युवक का कार से लटक कर रील्स बनाते वीडियो वायरल हो रहा है। यातायात पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार की तलाश की। फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए खतरे में डाली अपनी जान। फतेहपुर में स्कूल में बच्चों से मजदूरी करवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। टीचर पर बच्चों से काम कराने के आरोप। वीडियो सामने आने के बाद बीएसए ने साथी चुप्पी साध ली है। उच्च प्राथमिक विद्यालय देवमई का मामला। मेरठ में शोरूम में लाइव चोरी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ग्राहक बनकर एक चोर शोरूम में घुसता है और जींस चुराकर बैग में रख लेता है। थाना किठौर क्षेत्र का मामला। मेरठ में स्लो पॉइजन देकर गर्भवती महिला को मारने का आरोप लगा है। ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला के माता पिता ने यह आरोप लगाया। होम्योपैथिक दवा के नाम पर स्लो पॉइजन देकर मारने का आरोप लगाया। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर में एक सिपाही भी घायल हुआ है और एक बदमाश भाग निकला। कानपुर नगर निगम में नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नगर आयुक्त के टाइम न देने पर गुस्से में नेता। ड्रामा के चलते केयरटेकर ने नेता को मुख्यालय के बाहर भेजा। कर्मचारियों के उठाकर ले जाने का वीडियो सामने आया। 2 बार पार्षदी लड़ चुके हैं नेता कपिल गुप्ता। गाजीपुर में प्रेमी प्रेमिका को दी गई तालिबानी सजा। ग्राम प्रधान ने प्रेमी प्रेमिका की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरियाबाद थाना क्षेत्र के भाला बुजुर्ग गांव का मामला। एसपी ने दिया जांच और कार्रवाई के आदेश। अलीगढ़ में ठेके का दरवाजा देरी से खोलने पर बिगड़े सहायक आबकारी आयुक्त। अधिकारी ने सेल्समैन को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो सामने आया। ओवर रेटिंग की चेकिंग करने पहुंचे थे आबकारी अधिकारी। अलीगढ़ में हादसे में मरे व्यक्ति के शव को नोचकर कुत्तों ने खाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को रौंद दिया था। मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अकराबाद थाना इलाके के पनेठी चौकी के पास की घटना। कानपुर में युवक के ऊपर से गुजरी ट्रेन। युवक के दोनों पैर आधे कट गए। घंटों पटरियों पर तड़पता रहा शख्स। तमाशबीन बने रहे लोग। किसी ने नहीं की मदद। जीआरपी के सिपाही भी मौके पर नहीं पहुंचे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। फतेहपुर में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से गर्भवती महिला ने सड़क पर ही एक बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप कि डॉक्टर्स ने महिला की हालत देखे बिना ही कानपुर के लिए रेफर कर दिया था।
नोएडा में कार सवारों की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। कार से बाहर निकलकर दो युवक बना रहे स्टंट का वीडियो। गाड़ी में लगातार हूटर भी बज रहा था। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कासगंज में नर्सिंग होम में गर्भवती की मौत। इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं। डिलीवरी के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराई गई थी महिला। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर आगरा के लिए रेफर कर दिया गया था। गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम पर किया हंगामा। सिद्धार्थनगर में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पीट दिया है। पिटाई की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इंडो नेपाल बॉर्डर शोहरतगंज तहसील के पास की घटना। उन्नाव में दो पक्षों में मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। पारिवारिक कलह की वजह से मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथराव। महिलाएं भी मारपीट में शामिल। पीड़ित ने बीघापुर थाने में अपने जेठ के खिलाफ तहरीर दी है। बीघापुर थाना के बाजपेयी खेड़ा का मामला। बाराबंकी में रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। सड़क पर तमाशबीन बने रहे लोग। बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के मरका मऊ का ये मामला है। तिकोनिया हिंसाकांड में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप तय। आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर आरोप तय हुआ। साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से हत्या का आरोप लगा है। सभी पर संगीन धाराओं में चलेगा मुकदमा। 16 दिसंबर से शुरू होगा ट्रायल। झांसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी के आदेश के बाद गैंगस्टर की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। कुर्की के दौरान भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में कुर्की की कार्रवाई हुई है। ग्रेटर नोएडा में कस्टोडियन जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। कनारसी गांव में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। 5 बड़े स्ट्रक्चर्स को गिराया गया। पीलीभीत में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर जसवीर सिंह की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई थी। जसवीर सिंह हथियारों की सप्लाई और ड्रग का कारोबार करता है। बहराइच के गैंगस्टर देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह की संपत्ति कुर्क। 100 करोड़ की संपत्ति सीज की गई। गब्बर सिंह पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज में अवैध निर्माणों के खिलाफ पीडीए का एक्शन। पीडीए ने कुल 6 अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलबंदी की कार्रवाई की। चांदपुर, सलोरी, गोविंदपुर और ओम गायत्री नगर इलाके में कार्रवाई। सीलबंदी की कार्रवाई करने के बाद नोटिस भी चस्पा किया गया। गाजियाबाद में लोनी की अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है। अशोक विहार कॉलोनी स्थित संपत्ति को सीज किया गया। अपराधी याकूब की 14A के तहत कार्रवाई हुई है। उस पर कोर्ट के आदेश के बाद ही संपत्ति कुर्क की गई। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में बदमाश घायल। आरोपी के कब्जे से तमंचा, 2 कारतूस, बाइक बरामद। बदमाश का एक साथी मौके से भाग निकला। दूसरे दिन भी नोएडा में एसजीएसटी की छापेमारी जारी रही। यूपी के 71 जिलों में दूसरे दिन भी कार्रवाई हुई। 248 स्टेट जीएसटी की टीमें छापेमारी में जुटी हुई है। राजस्व में हेराफेरी की शिकायत, टैक्स गबन का मामला सामने आया, जिसके बाद कार्रवाई हो रही है। नोएडा में भी 10 टीम, 40 अधिकारी एक्शन में लगे हैं। आजमगढ़ में जीएसटी के अधिकारियों ने डाला डेरा। 24 घंटे के अंदर जीएसटी की दूसरी छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप। एक्साइज बैटरी शोरूम पर जीएसटी की छापेमारी। शोरूम में मौजूद दस्तावेज को खंगाल रही है जीएसटी की टीम। शहर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर में अमन मोटर पर भी छापेमारी की गई। सोनभद्र में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गाड़ी चलाते वक्त नींद आने की वजह से हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव में जुटी। चौपन थाना इलाके के सोन नदी पुल की घटना। बस्ती में बीजेपी विधायक जयप्रताप निषाद के काफिले में घुसा आवारा पशुओं का झुंड। पशुओं से टकराकर पलट गई जयप्रताप निषाद की कार। बाल बाल बचे बीजेपी विधायक। छावनी थाना क्षेत्र NH-28 पर हादसा। ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी के मामले में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। करीब 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। आरोपी चीनी नागरिक के आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है। थाना दादरी क्षेत्र का मामला। चित्रकूट में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को गोली मिली सफलता। वाहन चोर गैंग का खुलासा किया पुलिस ने। 4 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। 14 चोरी की बाइक बरामद की गई है। 2 अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। मऊ में रिश्वत लेते अमीन को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा। मधुबन तहसील में तैनात है अमीन। व्यापारी से ली थी 15,000 रुपए की रिश्वत। दोहरी घाट थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में लोनी में 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई फायरिंग। आपसी झगड़े में चली गोली। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी।
पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मारपीट में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलीगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया। 7 साल पहले मर चुकी किशोरी हाथरस में मिली। पुलिस ने डीएनए के लिए कोर्ट में किशोरी को पेश किया। किशोरी की हत्या के मामले में 7 साल से जेल में सजा काट रहा एक शख्स। बदायूं में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नसबंदी कराने गई महिला की डॉक्टर ने आंत काट दी है। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था महिला का इलाज। महिला ने पीएचसी पर ऑपरेशन करवाया था। हरदोई में जंगल में फांसी के फंदे से लटका मिला एक किशोरी का शव। परिजन ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। भाई के साथ खेत में गई थी पशुओं को चराने। तड़ियावा थाना क्षेत्र के बाबूपुर कचनारी गांव के मामला। आगरा में शिकायत लेकर आए फरियादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार फरियादी ने लिखवाया था फर्जी मुकदमा। जांच पड़ताल के बाद फरियादी को जेल भेजा गया। थाना खेरागढ़ इलाके का मामला। कानपुर देहात में छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। मंचले ने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा के घर जाकर मारपीट की है। कई लोग जख्मी हो गए। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का मामला। पीलीभीत में 4 बच्चों की मां ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छेड़खानी से तंग थी महिला। घर में फंदे से लटक कर जान दे दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कौशाम्बी में मान्यता प्राप्त मदरसे में बड़ा फर्जीवाड़ा। मदरसे में फर्जी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का आरोप लगा है। साथ ही हवाला के जरिए रकम अर्जित करने के भी आरोप लगे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अरबी फारसी बोर्ड को पूरे मामले की जांच के लिए कहा। देवरिया में मासूम छात्र के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। किडनैपर्स ने मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। कुशीनगर के हाटा में मिला छात्र का शव। 4 दिसंबर को लापता हुआ था छात्र। बताया जा रहा है कि रिश्तेदार ने ही मासूम का अपहरण किया था। प्रयागराज में यमुना पार में फाइनेंस कंपनी के डीलर से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने 3.5 लाख रुपए की लूट की। करछना तहसील मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर वारदात। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। नोएडा में पार्किंग का गोलमाल जारी है। पार्किंग टेंडर खत्म होने के बाद भी वसूली हो रही है। 30 नवंबर को ही टेंडर खत्म, लेकिन दिसंबर में भी पार्किंग की पर्चियां काटी जा रही। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगे। बांदा में सांसद निधि से बन रही आरसीसी रोड में करप्शन के आरोप। ठेकेदार और अधिकारियों पर घटिया मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप लगा है। नरैनी तहसील के कुसलारी गांव का मामला। औरैया में प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर एक प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दे दी। दरवाजा तोड़कर धमकी देते हुए फरार हुआ प्रेमी। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया। देवियापुर थाना क्षेत्र के ककराही का मामला। मेरठ में एक बच्चे की सिरकटी लाश मिलने के बाद हड़कंप। हत्या के बाद सिर काटकर शव को जलाने की कोशिश की गई। 12 साल के बच्चे का शव कुत्तों ने नोचा। मथुरा के शाही ईदगाह के पास एक युवक गिरफ्तार किया गया। ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हिंदू महासभा ने ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। 3 लोगों को पोतरा कुंड के पास से गिरफ्तार किया गया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। 100 दिन हो चुके हैं आंदोलन को। छात्रों ने अनूठी शव यात्रा निकाली। झांसी में आशा बहुओं ने ऑपरेशन थिएटर में लगाया ताला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर आरोप। बाबू पर रिश्वत लेकर रजिस्ट्रेशन करने का आरोप लगाया। तालाबंदी से मरीजों को परेशानी हुई। मऊरानी सीएचसी का मामला। मिर्जापुर में भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसपी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दोनों पक्षों में मारपीट की वजह से कार्यक्रम स्थगित कर देना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, फिर मामला शांत हुआ। बरेली में पत्नी वापस पाने के लिए हनुमान जी के चरणों में धरना देने पहुंचा एक शख्स। पीड़ित ने किया मंदिर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ। भगवान से न्याय की गुहार लगाई है। अधिकारियों पर फरियाद न सुनने का आरोप लगाया। मुस्लिम युवती से विवाद का दावा किया है। थाना फरीदपुर के मिर्धान का मामला। अयोध्या में व्यापारियों ने घोषणा की, उचित मुआवजा न मिलने पर नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रामपथ चौड़ीकरण की जद में कई दुकानें आई हैं।
अम्बेडकर नगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज संतरपुर के छात्रों ने प्रदर्शन किया। कॉलेज में अवैध वसूली का आरोप, कलेक्ट्रेट पर छात्रों ने धरना दिया। विरोध जताने पर फेल करने और परीक्षा में न बैठने की धमकी देने का भी आरोप। मुजफ्फरनगर में कोर्ट पहुंचे बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। एक मामले को लेकर कोर्ट में पेशी थी। खतौली उपचुनाव पर नरेश टिकैत ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे ये चुनाव प्रशासन का था। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की मांग, साल 1991 का कानून लागू करने की मांग की गई। पीएम के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। इटावा लायन सफारी में तेजस्विनी शेरनी की बीमारी की वजह से मौत, 20 साल की उम्र में मौत हुई है। 2019 में गुजरात से इटावा सफारी पार्क लाई गई थी शेरनी। वाराणसी में आज दूसरी बार मनाई गई देव दीपावली। काशी तमिल संगमम में दीपों से रोशन हुआ बनारस। बीएचयू का कोना कोना हुआ रोशन। तमिलनाडु से आए श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा मनाई, 5000 दीप जलाए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में शौर्य दिवस मनाया गया। हनुमानगढ़ी में जलाए गए 2100 दीपक। राम मंदिर आंदोलन में शहीद हुए राम भक्तों को श्रद्धांजलि दी गई। वाराणसी में किन्नर अखाड़े ने किन्नरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए किया पिंडदान। पिशाच मोचन के मुन्ना पंडा घाट के पास आत्मा की शांति के लिए पाठ किया। साल 2016 से चली आ रही परंपरा। गोरखपुर मंडल के कमिश्नर रवि कुमार ने पीएचसी खोराबार का औचक निरीक्षण किया। कमियां मिलने पर कर्मचारियों की क्लास भी लगाई।